दोस्तों आपका स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी मैथमेटिक क्लासेस में। जिसमें कि आज अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, जिसमें आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट वाले केस पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट केस है वन रूट इज कॉमन से अल्फ़ा मान लेते हैं a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं अल्फ़ा एंड बीटा हैं। और दूसरे a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के जो रूट होंगे मान लेते हैं अल्फ़ा एंड गामा है, क्योंकि एक एक रूट कॉमन है। इस कंडीशन में क्या होते हैं, इस कंडीशन में जो अपन लोग लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ देर के लिए अपन लोग अल्फ़ा अगेन 1। अपन लोग इसमें क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं दैट इज a1 b1 एंड c1 अगेन a2 b2 एंड c2, राइट। सो अल्फ़ा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस टर्म को जो अल्फ़ा स्क्वायर वाले टर्म जो आएंगे कोएफिशिएंट उसको पाम से ढक लेते हैं। तो b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। सो अपन लोग लिख सकते हैं b1 मल्टीप्लाइज बाई c2 माइनस b2 एंड c1। अगेन अल्फ़ा निकालने के लिए इस टर्म को अपन लोग हाथ से ढक लेते हैं, नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं डैट इज c1 a2 माइनस c2 a1, राइट। सो यहाँ से क्या आ जाएंगे c1 a2 माइनस c2 a1, राइट, जो कि अल्फ़ा के नीचे आएंगे। और वन निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को ढक लेते हैं, उसके केस में क्या लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a1 b2, तो वन के नीचे आएंगे a1 b2 माइनस a2 b1। सो अपन लोग यहाँ से यही लिखे हैं अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, अपन लोग यहाँ ही लिखे हैं सेम। अगेन अल्फ़ा इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2। सो यहाँ से क्या लिखे अपन लोग a2 c1 माइनस a1 c2, राइट। अगेन कांस्टेंट टर्म के लिए क्या लिखे यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। सो a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में हो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएंगे c1 a2 माइनस c2 a1, राइट। अगेन a1 b2 माइनस a2 b1 यहाँ से आ जाएंगे। और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगे, वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू इस डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। और यहाँ पे क्या आएंगे a1 b2 माइनस a2 b1। सो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया और अल्फ़ा स्क्वायर में अपन लोग पुट कर रहे होंगे तो इसकी स्क्वायर आ जाएंगे, राइट। तो अपन लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से ये आ जाएंगे इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होंगे और एक ये टर्म कट जाएंगे इधर वाले क्योंकि स्क्वायर होंगे और एक बचेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1, ये मल्टीप्लाइज हो जाएंगे इधर आके और यहाँ पे हो जाएंगे b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। सो यही अपन लिखा हुआ a2 c1 माइनस a1 c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1, ये टर्म हो गए b1 c2 माइनस b2 c1। सो b1 c2 माइनस b2 c1, सो वन रूट इज कॉमन। सेकेंड वाले केस में क्या है, when both रूट आर कॉमन, अगर a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का सब मान लेते हैं रूट जो अल्फ़ा एंड बीटा है। इसके भी जो a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 सेकेंड इक्वेशन जो इसके भी रूट जो है अल्फ़ा बीटा है। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों कोएफिशिएंट जो होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर अपन लोग ड्राइव करें तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से, इसे हम फर्स्ट एंड इसे सेकेंड मान ले। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट जो होते हैं माइनस b1 बाई a1, राइट, क्योंकि माइनस b बाई होता है
एंड प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, सी बाई ए, तो C1/A1 लिख सकते हैं। सेकेंड वाले कंडीशन में क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट क्या होंगे, -B2/A2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है वो क्या होता है, C/A, तो C2/, तो यहाँ से लिख सकते हैं C2/A2, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर दोनों रूट बराबर हैं तो सम भी बराबर होंगे और प्रोडक्ट भी बराबर होंगे। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होंगे, राइट। तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, -B1/A1 इज इक्वल टू -B2/A2, राइट। तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, राइट। इससे इक्वेशन थर्ड मान लें और प्रोडक्ट भी बराबर होंगे, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, C1/A1 इज इक्वल टू C2/A2, राइट। तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2, राइट। इसे इक्वेशन 4 दे दे, ये दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, राइट। सो अपन लोग ड्राइव भी कर लिए। एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या है, अगर मान लेते हैं A1/A2 निकालें तो 2/1 इज दैट इज +2 अगेन -6 डिवाइडेड बाय -3 दैट इज +2, राइट। अगेन C1/C2 क्या करें तो 4/2 करें तो यहाँ से आ जाएंगे +2। तो इसका मतलब ये होगा दोनों रूट बराबर हो गए। देखिए यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में अगर 2 कॉमन ले लें अपन तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को इधर करते हैं 0 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। अगर आप लोग कैसा लगा वीडियो सेक्शन में अवश्य बताएं। तो इस पे बेस अपन लोग क्वेश्चन लिए हैं, 1 रूट कॉमन, इस पे बेस अपन लोग क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ बोला जा रहा है ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच इक्वेशन x² + bx - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x² + x + b इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन इज, इसका क्या होगा। तो अपन लोग इसमें क्या पढ़े थे, इसके कोएफिशिएंट जो वो लिख लेते हैं 1 एंड b देन -1, राइट। सो सेकेंड वाले में क्या है, 1 कोएफिशिएंट 1 1 + b, राइट। तो अपन लोग क्या पढ़े थे, α² पर लिख लेंगे, देन अल्फ़ा देन कांस्टेंट टर्म 1, और इसके जो डिनोमिनेटर में आएंगे क्या पढ़े थे, α² निकालना है। तो अपन लोग पाम डाल के इसे कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। तो अपन लोग नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे b क्रॉस b -1 क्रॉस -1 दैट इज b² माइनस एंड ऑफ -1, राइट। अल्फ़ा निकालना है तो ये टर्म कुछ देर हाथ से अपन लोग ढक ले। तो इसे क्या लिख सकते हैं, -1 क्रॉस 1 -b क्रॉस 1, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, -1 - b, राइट। अगेन 1 निकालने कांस्टेंट टर्म, तो इस अपना हाथ से इसे ढक लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 1 -1 क्रॉस b दैट इज 1 -b, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू जब अपन लोग यहाँ से निकाल लें तो ये टर्म इधर चले जाएंगे, तो दैट इज -1 + b डिवाइडेड बाय 1 - b, राइट। और α² की वैल्यू निकाले तो क्या आएंगे, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इधर आ जाएंगे। तो अगर यहाँ से लिखें तो b² + 1 डिवाइडेड बाय 1 - b। सो अल्फ़ा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या आएंगे, तो ये आ जाएंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 1 + b का स्क्वायर अगेन 1 - b का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b² + 1 डिवाइडेड बाय 1 - b। और यहाँ पे 1 - b और कॉम दोनों इक्वल हैं तो एक कट जाएंगे, राइट। ये तभी कटेंगे, ये कब कट सकते हैं, जब b जो है 1 के बराबर ना हो। अगर b 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रैशनल नंबर को एग्जिस्ट करने के लिए b मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में b 1 के बराबर नहीं होने चाहिए b। अब यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1। तो अपन लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी का स्क्वायर देन 1 माइनस बी अगेन बी स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो क्या आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2b। अगेन अपन लोग मल्टीप्लाई करें इसे तो क्या आएंगे, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 1। अगेन बी को मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी क्यू एंड माइनस बी, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर जो होंगे बी स्क्वायर के टर्म कट जाएंगे और 1 1 कट गए, और यहाँ से क्या है माइनस बी है तो क्या हो जाएंगे, माइनस बी है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज बी क्यू। यहाँ से ये क्या है 2b, ये माइनस बी है उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, दैट इज 0। सो यहाँ से क्या आ गए बी क्यू प्लस 3b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर अपन लोग b कॉमन ले तो क्या हो सकता है, बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गए बी एक 0 हो जाए या बी स्क्वायर जो हो वो -3 के बराबर हो जाए। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3। लेकिन ऑप्शन में ये आयोटा के फॉर्म में है तो अपन लोग क्या निकाल लिए, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3, राइट। हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ से अपन लोग -1 की जगह हम आयोटा पुट करें तो यहाँ से क्या आ सकते हैं, प्लस माइनस √3 आयोटा, राइट। सो जो कि -√3 आयोटा ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू ऑल। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।